हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और भक्त भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं। इसके साथ ही इस दिन व्रत भी रखा जाता है, जिससे संतान प्राप्ति और अन्य मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस दिन सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, उपवास रखता है, उसे इस संसार में किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं रहता है और अंत में वह व्यक्ति मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन सच्चे मन से व्रत करते हुए कोई भी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, यह आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखिएगा। सबसे पहली बात, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हो तो आप उनका पूजन करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं हो तो आप उन्हें आज के दिन अपने घर पर ला भी सकते हैं, यानी बाजार से आप लड्डू गोपाल जी को खरीद कर ला सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में समर्थ नहीं हो तो आपके घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की तस्वीर हो तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। ऐसा भी ना हो तो आप भगवान श्री कृष्ण के युगल रूप की पूजा कर सकते हैं या फिर भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, जिनमें आप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान पूजा करते समय करें। जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके साफ पीले, गुलाबी या सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर भगवान श्री कृष्ण की सोने, चांदी, तांबे, पीतल या फिर मिट्टी की जो भी संभव हो मूर्ति या फिर जो भगवान लड्डू गोपाल जी का चित्र हो, उनको पालने में आप स्थापित कर सकते हैं। पालना ना हो तो चौकी पर भी आप उनकी स्थापना कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और नए वस्त्रों में भी पीले रंग के वस्त्र अर्पित करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले पुष्प चढ़ाकर उनका पूजन करना चाहिए। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को पीले फूलों की माला चढ़ाएं और मंदिर में पानी वाला नारियल, जटा वाला नारियल भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप भी करना चाहिए। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः भगवान श्री कृष्ण का विशेष मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। इस महामंत्र का जाप आप इस दिन सारा दिन सच्चे मन से करें। स्कंद पुराण के अनुसार अर्थात जो भी मनुष्य जानकर भी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता है, वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। वृद्ध, रोगी और बच्चों को इसमें छूट होती है। मदन रत्न के स्कंद पुराण का वचन है कि जो उत्तम पुरुष हैं वे निश्चय रूप से जन्माष्टमी व्रत को इस लोक में करते हैं। उनके पास सदैव स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इस व्रत को करने से उनके समस्त कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जो भी प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। और भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु नहीं होने देता। जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत हजारों लाखों पाप नष्ट करने वाला अद्भुत ईश्वरीय वरदान है, लेकिन जन्माष्टमी का व्रत हर साल एकादशी व्रत रखने के पुण्य के बराबर माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में 12 बजे हुआ था, इसलिए सारा दिन उपवास रहकर रात को 12 बजे के बाद श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाएं। इस दिन भक्त प्रतीक के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी का खीरा काटकर जन्म कराते हैं। जन्म के समय उनका दूध, दही, शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है। जन्म के पश्चाताप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी को पालने में झूला झुलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अत्यंत प्रिय थी। अपने बाल अवतार में कान्हा जी ने माखन के लिए बहुत सारी गोपियों की मटकी फोड़ी थी, घरों से माखन चुराया था, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहते हैं। इसलिए आज के दिन उन्हें माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और जन्म के बाद भगवान को पंचामृत में तुलसी डालकर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी ना हो तो पूजा अधूरी रहती है, इसलिए तुलसी डालकर फिर माखन मिश्री या साबुत दाने की खीर, पंजीरी
मिश्री, खीरा आदि का भोग लगाना चाहिए। इलायची, मौसमी फल, नारियल और मेवा आदि भी अर्पित कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। आरती करने के बाद प्रसाद को भी सभी भक्तजनों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करें। जिन्होंने व्रत का संकल्प लिया हो या जिन्होंने भी आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया हो, वे हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान से सच्चे मन से क्षमा याचना करें। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए भगवान आपको क्षमा कर देते हैं। अगर आपने जन्माष्टमी के दिन कलश की स्थापना की हो तो अगले दिन सुबह सूर्य उदय होने पर जो बचा हुआ जल है उससे अपने घर में छिड़कने के बाद किसी खाली गमले में या किसी पौधे में विसर्जित कर देना चाहिए। और बची हुई पूजा सामग्री जैसे कि बासी पुष्प या अक्षत आदि का भी विसर्जन कर दिया जाता है। और जो लोग जन्माष्टमी के दिन रात में 12 बजे के बाद अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, केवल फलाहार करते हैं, उन्हें अगले दिन व्रत का समापन कर देना चाहिए। उससे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना चाहिए और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके सात्विक भोजन से अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि को संपन्न करें और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। जब आप श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के कुछ विशेष और चमत्कारी मंत्रों का जाप सच्चे मन से करने पर मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। यह मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय भगवान श्री कृष्ण को शंख से अभिषेक कराना चाहिए। इसके अलावा पूजा करते समय आप घंटी और शंख भी अवश्य बजाएं। खास तौर पर जब रात को 12 बजे आप भगवान का जन्मोत्सव करा रहे हो तो उस समय आपको घंटी और शंख की ध्वनि अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के अलावा भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने वाले माता पिता अर्थात देवकी और वासुदेव जी का और भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन करने वाले माता पिता अर्थात नंद बाबा और माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण के भाई बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा जी की भी पूजा करनी चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।